समाजवादी पार्टी के नेता जो कि लंबे समय से महाराष्ट्र में विधायक रहे हैं, अबू आजमी ने एक ऐलान किया है आज, और उस ऐलान से महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अबू आजमी जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अबू आजमी जी, एबीपी से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। और शुरुआत में करना चाहूंगी, हुआ क्या ये अचानक से आपने जो आज अनाउंसमेंट करी है, ऐलान किया है कि आप महाविकास आघाड़ी के पार्ट अब नहीं रहना चाहते हैं। पहले औपचारिक तरीके से बताइए कि क्या आप लोग ने अलग होने का मन बना लिया है या फिर आज आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। हमारे पास 2 एमएलए हैं, क्या धमकी देंगे हम? और जो है अपोजिशन के पास कौन सी ताकत है कि हमारे हट जाने से उनकी सरकार गिर जाएगी? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक आइडियोलॉजी पे चलती है जो सेकुलरिज्म की प्रहरी है। समाजवादी पार्टी का शुरू से श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा हर जात हर धर्म के लोगों के साथ इंसाफ किया है। तो अभी जब ये इलेक्शन हो गया, पहली बात तो इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी ने कभी समाजवादी पार्टी को कुछ गिना ही नहीं, कभी हमको बुलाया नहीं, बात भी नहीं किया। और सीटों का अरेंजमेंट में हमको कभी किसी दिन एक दिन बुला के बात नहीं किया। हम ही बार बार फोन करते रहे कि साहब क्या है, कितनी सीटें लड़ना है, कौन से लड़ना है, कौन से नहीं लड़ना है, कभी नहीं। सिर्फ हमने उनके स्टेटमेंट से सुना कि समाजवादी पार्टी की 2 जो सीटिंग एमएलए हैं वो सीटें हम छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर भी उन्होंने खड़ा किया, वहाँ भी उन्होंने गड़बड़ी किया। ठीक है, हमने सब बर्दाश्त किया। लेकिन अब जब उद्धव जी जब इनकी सीटें कम आ गई हैं तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर अटल हूं और मेरे तमाम कार्यकर्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करें। ये सांप्रदायिकता है, इसको हमने बर्दाश्त किया। एक दिन सोचा हमने क्या करना। 6 दिसंबर आया, जो ब्लैक डे मनाती है दुनिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो है किसी कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुआ था, बल्कि गुंडागर्दी से हुआ था, क्रिमिनल एक्टिविटी है। मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहने के बाद भी आज तक किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब ये उद्धव जी कहते हैं, 6 दिसंबर को उनकी पार्टी का ट्वीट आता है कि हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देते हैं, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे बीजेपी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे साथ रह सकती है? ये तो कांग्रेस और शरद पवार साहब को सोचना है कि उनको रहना नहीं रहना है। लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव जी को असूलों पर चलने वाला इंसान हूँ। हमें सत्ता मिले न मिले, हमारा काम हो ना हो, लेकिन हम सांप्रदायिकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी में नहीं हूँ। अबू आजमी जी, अब ये बात हमें बताइए कि आप किस मुद्दे पर अलग होना चाहते हैं? ये जिसे आप सांप्रदायिकता कह रहे हैं, उस मुद्दे पर अलग होना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे, ये तो पहली बार ऐसा है नहीं कि आपको अचानक से पता चला कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो तो पार्टी ही वैसी है, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया दूसरी बात है, मगर जो बेसिक पार्टी हार्डलाइन जो उनकी लाइन्स है वो तो यही है, हिंदुत्व का ही लाइन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहली बार आपको नहीं पता चला अबू आजमी जी। दूसरी बात है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात आपने भी मुझसे कई बार कही थी कि आपको बिल्कुल भी नहीं गिना गया जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी। आप लोग ने 12 सीट की मांग करी थी, फिर 9 की करी, फिर 5 की करी, आखिरकार आपको 2 पे ही लाके रोका गया। पर जीते भी आप इसी 2 सीट पर ही थे, आप लड़े बाकी सारे सीटों पर थे अबू आजमी जी। तो किस मुद्दे पर आप अलग होने की बात कर रहे हैं? देखिए, हम उनके साथ उस वक्त गए थे जब उन्होंने पहली मीटिंग किया था, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी सबको मिला करके। उन्होंने कहा था मैं 30 साल तक बीजेपी के साथ था, मैंने गलती किया था, साथ था उनके, मैं अब उनका साथ छोड़ता हूं, अपनी आइडियोलॉजी बदलता हूं, मैं सेकुलर पार्टियों के साथ काम करूंगा। तो सबने वेलकम किया था। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस आए, तो उसे भूला नहीं मानते, और साथ हम रहे उनके। लेकिन अभी अगर ये कहेंगे कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर ही काम करेंगे और हम जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देंगे और हम उसको ब्लैक डे मानते हैं, तो समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे पर उनसे अलग हो रही है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने अपने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से इस बारे में बातचीत कर ली है? उसके बाद ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जब मैं हाउस में निकला, सामने टीवी वाले आके मुझे पूछने लगे, तो मैंने ऐलान तो कर दिया। आने के बाद मैंने अखिलेश भाई को फ़ोन किया, उनका फ़ोन लगा नहीं, ये बिजी कहीं रहे होंगे। मैंने उनके जो सेक्रेटरी हैं आशीष कुमार यादव, मैंने उनको फ़ोन किया, सारी सिचुएशन मैंने उनको बताया और मैंने कहा मैंने ये डिसीजन लिया है, आप उनसे पूछ के मुझे बताइए। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं निश्चित हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश भाई भी इस मुद्दे पर मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं अबू आजमी जी कि महाविकास आघाड़ी से अब समाजवादी पार्टी एटलीस्ट महाराष्ट्र में बाहर है? पहली बात, क्या इसका ये भी मतलब होता है कि समाजवादी पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल।
हाँ क्या बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है। क्या इसका ये भी मतलब होता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर भी अब विचार होगा? नहीं, वो तो अखिलेश भाई करेंगे विचार, उनसे बात करेंगे। वो उनको राइट है पूरा, वो किस तरह से करते हैं। वो इंडिया अलायंस तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, उन्होंने बहुत फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जहाँ अखिलेश भाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो उन जगहों पर इंडिया अलायंस की हार हुई है। ये लोग जो है बहुत जल्दी बदल जाते हैं, इन सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। हाँ। और इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने किया, इसलिए मैं अलग हुआ हूँ। बाकी अखिलेश भाई जैसा डिसीजन लेंगे उनके ऊपर है। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अखिलेश भाई जैसा डिसीजन लेंगे उनके ऊपर है। अगर अखिलेश यादव ने आपको फोन करके कहा, क्योंकि आपकी बात अभी तक हुई नहीं है, तब भी आपने ऐलान मीडिया में किया है, अगर वो अब आपको कहते हैं कि नहीं एमबीए के पार्ट रहना है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं अभी आजमी जी, ये बात आपने मुझे कैंपेन के समय भी कही थी कि हम नहीं रहना चाहते इनके साथ, ये बिल्कुल हमें नहीं गुदानते हैं। लेकिन फिर जब आप लोगों ने ये बात अखिलेश यादव के सामने रखी थी कि क्या हम अलग होकर लड़ लें, तो उन्होंने मना किया था आप लोगों को। अगर वैसी कोई बात आज होती, वो कहते नहीं आपको अलायंस में रहना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अबू आजमी जी? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि पहले सीटों के बंटवारे की बात थी, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं थी, उसमें नाराजगी थी। लेकिन उसके बाद भी देश बड़ा है, पार्टियां छोटी हैं, देश के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपना अपमान भी बर्दाश्त कर सकते हैं। वो अखिलेश भाई ने कहा, हमने माना उसको, बिल्कुल सही बात है ये। परंतु अब जब ये सांप्रदायिकता की बात करेंगे, एक समुदाय को चिढ़ाएंगे, और जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी उसको बाबरी मस्जिद को तोड़ने की, उसको बधाई देंगे आप 6 दिसंबर को, जिसे हम ब्लैक डे मानते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अखिलेश भाई मुझे कभी कहेंगे कि आप साथ रहो। अबू आजमी जी एक बात बताइए, इतनी आप कह रहे हैं कि आपको तकलीफ हो रही है उद्धव ठाकरे के बयान से, इस पूरे इलेक्शन में, पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में भी कितने लोग, कितने सपोर्टर्स ने बाहर आकर, जो पुराने शिवसेना के सपोर्टर्स होते थे बाला साहब ठाकरे के, और उद्धव ठाकरे जो ओरिजिनल शिवसेना थी, वो जब बाहर आके कहते हैं कि इस पार्टी पर अब हरा रंग लग रहा है, ये मुस्लिम पार्टी हो रही है, इस बात की एक्सेप्टेंस आप लोग को नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कहने से क्या होता है, लेकिन अगर कोई सेकुलर बन जाए तो हरा रंग क्या मतलब होता है? हमारे झंडे में भी हरा रंग है, इससे कुछ नहीं होता है। ये तो कहने की बात है। ये सही है कि शिवसेना जो है हमेशा जो हिंदुत्व पे काम की है, लेकिन जब हम कभी उनके साथ नहीं रहे, जब उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा, सेकुलर बने तो उनके साथ रहे, और जब फिर दोबारा वो हिंदुत्व पकड़ रहे हैं, चाहे उनका वोट बैंक कोई और ले रहा है, पार्टी जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आइडियोलॉजी की बात होती है। अगर आइडियोलॉजी ये उनकी होगी कि वो सांप्रदायिकता की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी कभी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अबू आजमी जी, आपको एमबीए अलायंस की जब मीटिंग होती है तो बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है, कि उसमें भी छोड़ देते हैं बाहर? नहीं बुलाया जाता, कभी नहीं बुलाया जाता। नहीं बुलाया जाता है? आप अलायंस के पार्ट हैं, उसके बाद भी नहीं बुलाया जाता। आप ये कह रहे हैं कि आपको एमबीए अलायंस की मीटिंग्स में कभी भी आमंत्रण नहीं होता है? नहीं, कभी नहीं हुआ, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फिर ये कैसा अलायंस हुआ अबू आजमी जी? किस अलायंस के पार्ट थे आप अभी तक? हमने कहा ना कि हम सुनिए, हम यहाँ पर अलायंस में छोटी पार्टी हैं, हम इनसे सीट मांगते हैं। उत्तर प्रदेश में हम देने वाले, हम उनको सीट देते हैं, वहाँ पर हमको अवॉइड नहीं कर सकते, यहाँ हमको अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा। और हमने फिर भी उस अपमान को बर्दाश्त इसलिए किया कि देश बड़ा है, अगर सब साथ में रहेंगे तो सांप्रदायिक पार्टियाँ चुनकर ना आने पाएँ, इसलिए हमको टिकट मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, हमको बुलाएं नहीं बुलाएं, दैट इज एक इशू तो है, लेकिन उसे बर्दाश्त किया हमने इसलिए कि सेकुलर एक अलायंस अच्छा बनना चाहिए। लेकिन जब वो अलायंस में कम्युनल बात शुरू हो जाएगी तो फिर हम नहीं रह सकते। ठीक है अबू आजमी जी, आप कह रहे हैं वो कम्युनल बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं करती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए अबू आजमी जी, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।